गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज है 24 अगस्त और आज हम अध्ययन करेंगे 24 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन सब का। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा जोर गैस फील्ड स्थित है। तो दोस्तों कहाँ स्थित है? तुर्की में जोर गैस फील्ड स्थित है। दोस्तों अब जोर गैस फील्ड के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। दोस्तों हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने काला सागर क्षेत्र में, किस क्षेत्र में दोस्तों? काला सागर क्षेत्र में अब तक के सबसे प्राकृतिक बड़े गैस भंडार की खोज की है। यानी कि एक प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। जो जोर गैस फील्ड है ये प्राकृतिक गैस का भंडार है। तुर्की द्वारा खोजा गया गैस का यह भंडार तुर्की के समुद्र तट से लगभग 100 नॉटिकल मील दूर उत्तर में काला सागर में स्थित है। तो दोस्तों कहाँ स्थित है? उत्तर के, जो तुर्की है, तुर्की के उत्तर में काला सागर में तुर्की के तट से 100 नॉटिकल मील की दूरी पर स्थित है। दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रपति कौन है दोस्तों तुर्की के? रिसेप तैयिप इर्दोगान। और दोस्तों प्रधानमंत्री कौन है तुर्की के? बिन अली यल्दरम। और दोस्तों राजधानी कहाँ है तुर्की की? अंकारा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए किस सरकार ने नमत बहिष् कार्यक्रम चलाया है? तो दोस्तों किस सरकार ने चलाया है? तो दोस्तों ये कार्यक्रम केरल सरकार द्वारा चलाया गया है। और केरल सरकार के राज्यपाल कौन है दोस्तों? आरिफ मोहम्मद खान, जिन्होंने 6 सितंबर 2019 को अपने पद की शपथ ली थी, अपना कार्यभार ग्रहण किया था। दोस्तों केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन है जो केरल के मुख्यमंत्री हैं। अब दोस्तों नमत बहिष् कार्यक्रम के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। दोस्तों जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए केरल सरकार ने नमत बहिष् कार्यक्रम चलाया है। जो नमत बहिष् कार्यक्रम को समग्र शिक्षा केरल द्वारा क्रियान्वित या संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम ने बच्चों आदिवासी बच्चों के लिए घर पर ही शिक्षा की जरूरत को महसूस करके सैकड़ों आदिवासी बच्चों को उनकी ऑनलाइन कक्षाओं से जोड़े रखने में सफलता पाई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एस के समग्र शिक्षा केरल ने विशेष रूप से 50 लैपटॉप वितरित किए हैं। और प्री रिकॉर्डेड कक्षाएं एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से संचालित की जाती हैं। यानी इसके अंदर जो प्री रिकॉर्डेड क्लासें हैं वो एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से इनको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और किन्हें प्रोवाइड करवाई जाती हैं दोस्तों? आदिवासी बच्चों को। यानी कि ये केवल आदिवासी बच्चों के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हाल ही में चर्चा में रहा है जो गोरुमारा नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है? यानी किस राज्य में गोरुमारा नेशनल पार्क स्थित है? तो दोस्तों किस राज्य में स्थित है? वेस्ट बंगाल में। अब दोस्तों वेस्ट बंगाल के अंदर जो गोरुमारा नेशनल पार्क है उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। दोस्तों जो गोरुमारा नेशनल पार्क है वो भारत के पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में अवस्थित है। यानी किस जिले में स्थित है दोस्तों? जलपाईगुड़ी। और दोस्तों गोरुमारा नेशनल पार्क है उसको वर्ष 1949 में, यानी 1949 में भारतीय गैंडों की आबादी के आधार पर एक वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया था। यानी कब घोषित किया था दोस्तों? 1949 में। और इसकी खासियत क्या थी? भारतीय गैंडों की आबादी। इसे जनवरी 1994 में एक भारतीय राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आधिकारिक दर्जा दिया गया था। और 1949 में तो इसे वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया और 1994 में इसे भारतीय राष्ट्रीय उद्यान के रूप में दर्जा दे दिया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से भारतीय गैंडों की आबादी के लिए जाना जाता है। यानी इस क्षेत्र में जो गोरुमारा नेशनल पार्क है उसमें भारतीय गैंडे बहुतायत से पाए जाते हैं। वर्ष 2009 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस राष्ट्रीय उद्यान को भारत में सर्वश्रेष्ठ संरक्षित क्षेत्रों में से एक के रूप में घोषित किया गया था। और दोस्तों अभी चर्चा में क्यों है? इस जो गोरुमारा है इसके अंदर एक अभी जो है गेंडा है, उसकी जो सॉरी जो भैंसा है, गेंडा नहीं भैंसा है, उसकी मौत हो गई थी। इस वजह से ये चर्चा में रहा है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले देख लेते हैं जो वेस्ट बंगाल की गवर्नर कौन है दोस्तों? जगदीप धनखड़। और जो चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों? ममता बनर्जी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में समाचारों में रहा मिलेनियम अलायंस है। तो दोस्तों मिलेनियम अलायंस क्या है? एक नवाचार एवं प्रभाव केंद्रित पहल है। तो दोस्तों अभी इसके बारे में थोड़ी और डिटेल से देखते हैं तो समझ में आएगा। दोस्तों मिलेनियम माइंस एक नवाचार संचालित और प्रभाव केंद्रित पहल है जो वैश्विक विकास
समाधानों को संबोधित करने वाले परीक्षण एवं पैमानों पर भारतीय नवाचारों की पहचान करने के लिए सहयोगपूर्ण संसाधनों का लाभ उठाती है। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ और विकास यूनाइटेड किंगडम सरकार के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग और फेसबुक और मेरिको इनोवेशन फाउंडेशन जैसे सार्वजनिक निजी भागीदारों का यह संघ है। यानी ये ग्रुप है जिसके अंदर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, यूनाइटेड किंगडम सरकार के अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य विभाग, फेसबुक और मेरिको इनोवेशन फाउंडेशन के बड़े बड़े संस्थान इसमें शामिल है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, बाउंड्री वर्किंग ग्रुप का गठन किन दो देशों के मध्य किया गया है? तो दोस्तों, जो बाउंड्री वर्किंग ग्रुप है उसका गठन इंडिया और नेपाल के मध्य किया गया है। तो दोस्तों, अब क्या है बाउंड्री वर्किंग ग्रुप, इसको देखते हैं। भारत और नेपाल द्वारा वर्ष 2014 में बाउंड्री वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया था। यानी बाउंड्री वर्किंग ग्रुप का गठन कब किया गया था? 2014 में। और किन किन के मध्य? भारत और नेपाल के मध्य। बाउंड्री वर्किंग ग्रुप की बैठक में भारतीय पक्ष का नेतृत्व भारत के महासर्वेक्षक द्वारा किया जाता है। दोस्तों, इसका जो बैठक का जो है नेतृत्व कौन करता है? दोस्तों, भारत के महासर्वेक्षक होते हैं, द सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। दोस्तों, बाउंड्री वर्किंग ग्रुप के गठन का उद्देश्य भारत नेपाल सीमा पर निर्माण से संबंधित कार्य करना है। यानी जो बाउंड्री वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया है, इसका मेन मोटिव या मेन उद्देश्य है भारत नेपाल सीमा पर निर्माण से संबंधित कार्य करना, जिसमें सीमा स्तंभों की मरम्मत करना, दोनों देशों की सीमाओं के बीच निर्धारित नो मेंस लैंड की सफाई, निगरानी एवं अन्य तकनीकी कार्य शामिल हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूरोपीय संघ ने किस राज्य के लिए निर्माण श्री परियोजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों, किस राज्य के लिए शुरुआत की है? महाराष्ट्र और ओडिशा के लिए निर्माण श्री परियोजना की शुरुआत की है। दोस्तों, यूरोपीय संघ ने महिला सशक्तिकरण के लिए प्रोजेक्ट निर्माण श्री शुरू किया है। इस परियोजना का उद्देश्य आवास क्षेत्रों में महिलाओं को कौशल प्रदान करना है। यानी जो घर पे जो महिलाएं रहती हैं उनको कौशल प्रदान करना। इसे ओडिशा और महाराष्ट्र के 4 जिलों में लागू किया गया है। इस परियोजना के तहत महिलाओं को आवास क्षेत्र में विभिन्न कार्यों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी जो घरेलू कार्य होते हैं उनमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस परियोजना की कुल लागत 9,49,694 यूरो है। 90%, जिसमें से 90% धन यूरोपीय संघ द्वारा प्रदान किया जाएगा और शेष 10% हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंडिया द्वारा प्रदान किया जाएगा। यह परियोजना भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है। लगभग 3,000 महिलाओं को उद्यमशीलता कौशल के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? अश्विनी भाटिया को नए प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अश्विनी भाटिया भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निर्देशक होंगे। शुक्रवार को इन्होंने भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निर्देशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। वह एसबीआई में उप प्रबंध निर्देशक के पद पर कार्यरत है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश में यह जानकारी दी गई है यह कि एसबीआई के प्रबंध निर्देशक के तौर पे उनका कार्यकाल 31 मई 2022 तक रहेगा। यानी अश्विनी भाटिया का जो कार्यकाल है वो 31 मई 2022 तक रहेगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल 2020 का संबंध किस राज्य से है या इसका आयोजन किस राज्य में होगा? तो दोस्तों, किस राज्य में होगा या किस राज्य से संबंध है? केरल से ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है वो संबंधित है। दोस्तों, इससे और देखते हैं ड्रैगन फ्लाई जो फेस्टिवल है उसके बारे में। दोस्तों, ड्रैगन फ्लाई एक कीट है जो ओडोनेड वर्ग से संबंधित है। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल 2020 को थुम्बी महोत्सव 2020 के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसका दूसरा नाम क्या है? थुम्बी महोत्सव 2020। ये राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, WWF इंडिया, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और इंडियन ड्रैगन फ्लाई सोसाइटी द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय ड्रैगन फ्लाई उत्सव का हिस्सा है। दोस्तों, ड्रैगन फ्लाई को समर्पित इस उत्सव का उद्देश्य इन
इन जीवों के संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है। इस उत्सव का आधिकारिक शुभंकर पटालू है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज नामक एक अनूठी डिजिटल पहल शुरू की है? तो दोस्तों किस बैंक ने की है? यस बैंक ने ये लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी नामक डिजिटल पहल शुरू की है। दोस्तों यस बैंक ने इसके द्वारा शुरू किए गए यस बैंक के द्वारा शुरू किए गए सेकंड प्लेटफॉर्म में ऋण के तहत लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी अनूठी पहल शुरू की गई है। दोस्तों डिजिटल समाधान ग्राहकों के पास रखी उनकी प्रतिभूतियों के एवज में ऋण सुविधा का लाभ उठाने में मदद करेगा। कार्यक्रम के तहत ग्राहकों को अपनी प्रतिभूतियों को बेचने के बजाय केवल गिरवी रखकर ऋण मिल सकेगा। इस पहल के तहत मान्य प्रतिभूतियां होंगी शेयर इक्विटी और डेबिट म्यूचुअल फंड, किसान विकास पत्र, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, एलआईसी एवं चयनित निजी कंपनियां द्वारा जारी बीमा पॉलिसियां और गैर परिवर्तनीय डिबेंचर कर मुक्त बॉन्ड आदि इस प्रकार की जो प्रतिभूतियां या जिन बॉन्ड्स बोलते हैं वो शामिल होंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हाल ही में किस ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए एंटी माइक्रोबियल सूट औषध द्वारा विकसित किया है? तो किसने विकसित किया दोस्तों? डेट ने DIAT ने जो है जो एंटी माइक्रोबियल सूट औषध द्वारा विकसित किया है। यानी ये एक जो सूट है जिसको हम बोलते हैं जो अपने बॉडी को कवर करने के लिए है उसका विकास किया है। और किसने किया है? DIAT ने। तो चलिए दोस्तों थोड़ा और विस्तार से देख लेते हैं। उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान DIAT ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए एंटी माइक्रोबियल सूट औषध द्वारा विकसित किया है। दोस्तों इस रोगाणुरोधी सूट में सुपर हाइड्रोफोबिक श्वास एंट्री माइक्रो बॉयल आराम महसूस करने के गुण शामिल हैं। इस सूट ने स्प्लेश प्रतिरोधी परीक्षणों को पार कर लिया है जो विनिमय निकाय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करते हैं और इसमें किसी भी तरल पदार्थ को रोकने की अच्छी क्षमता है। DIAT ने अपना पहला आयुर्वेदिक आधारित बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क भी लॉन्च किया है। जिसका नाम पवित्रापति है जो वायरस को बेअसर करने का काम करता है। ई कॉमर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट आदि पर उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी जो ये सूट और जो फेस मास्क है वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो ई कॉमर्स के उन पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं चलिए दोस्तों कुछ और जो है महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों दास व्यापार और उसके उन्मूलन की स्मरण में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों पिनाका प्रक्षेपास्त्र वह पहला प्रक्षेपास्त्र है जिसे इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड कंपनी ने पूरी तरह से निजी रूप से विकसित किया है। दोस्तों सऊदी अरब के टाडावाल स्टॉक एक्सचेंज ने MSCL के सहयोग से एक एनवायरमेंटल सोशल और गवर्नेंस इंडेक्स की शुरुआत करने की योजना बनाई है। दोस्तों बिजनेस स्वीडन अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने चिकित्सा सेवा क्षेत्र में भारतीय उद्यमियों की विघटनकारी क्षमता को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के साथ समझौता किया है। दोस्तों सर्वसाक्षर संस्था के डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 की सूची में पहला स्थान है जो डेनमार्क ने प्राप्त किया है और डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 की सूची में भारत ने 57 या 57वां स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों थाईलैंड के विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में भारतीय विदेश मंत्रालय ने ASEAN इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक की 6वीं गोलमेज बैठक का आयोजन किया जिसका समापन 22 अगस्त 2020 को हुआ। दोस्तों राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह 20 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों NPCIE इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं जो रितेश शुक्ला जी को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।